राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जैसे कि बरूथनी एकादशी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। मित्रों, मैं जैसे कि अभी तक वीडियो देती चली आई हूँ, और वैशाख मास के ऊपर भी मैंने भी आपको वीडियो दिया है, और इससे संबंधित जो भी छोटे छोटे त्यौहार व्रत पड़े इसका भी वीडियो दिया है। और तो मैं आज एक ये जो आज का जो मैं वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकादशी के बारे में, और एकादशी का नाम, इस बार की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। बरूथनी का क्या मतलब है और इसका क्या महत्व है, इसका महत्व क्या है एकादशी का, और इसको करने से हमें कौन सी पुण्य की प्राप्ति होती है, किन पापों से हम बचते हैं, और कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किससे संबंधित जानकारी मैं अब इसी वीडियो के माध्यम से मित्रों शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये बरूथनी एकादशी, जैसा कि नाम से प्रचलित है, ये संस्कृत का बरूथनी शब्द बरूथ शब्द है, जो कि पुल्लिंग शब्द है, और इसका मतलब है कवच, ढाल या सुरक्षा कवच एक तरह से। तो चूँकि एकादशी पर ये लागू होता है, तो एक एकादशी स्त्रीलिंग है, तो ये बरूथनी शब्द हो गया। तो ये बरूथनी हमारे जो भी व्रत रखता है उसे एक तरह से ढाल मिल जाती है। इसलिए हमें ये ज़्यादातर लोगों को जैसे भी रख पाएँ इस व्रत पर रखना चाहिए। और वैशाख मास वैसे ही पुण्यों की खान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस मास को माधव मास अपना नाम दिया है। तो इसमें जो भी हम व्रत, उपवास, दान, पुण्य जो भी सत्कर्म करते हैं उसका हमें हज़ारों गुना पुण्य मिलता है, सैकड़ों गुना, हज़ारों गुना पुण्य मिलता है। तो उसमें ये जो व्रत है एकादशी का, इसको करने से हमें जो 10,000 वर्षों तक, आप ध्यान से सुनिएगा, जब जो पुण्य का हम सत्कर्म 10,000 वर्षों तक तप करते हैं उसमें जो पुण्य मिलता है, अथवा जो हम कुरुक्षेत्र में जाकर सूर्यग्रहण के समय जब एक मन हम सोना दान करते हैं, जिससे जो पुण्य मिलता है मात्र में एक दिन के पुण्य से ही मिल जाता है। तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं, जैसे भी संभव हो सके इसको व्रत रखें, और इस व्रत रखने से हमें महान पुण्यों की प्राप्त होती है। और यमराज भी अपने दूतों को भेजने में डरते हैं, हमें स्वर्ग की प्राप्त होगी, जीते जी हम सभी भोग को, जो सांसारिक भोग हैं उनको हम सुख भोगेंगे, और उसके बाद मरने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्त होगी। तो इसलिए ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। और चूँकि इसकी कथा जो है एकादशी की, उसको भी पढ़ना अथवा सुनना चाहिए, और कहते पढ़ने और सुनने से 1,000 गौदान का हमें पुण्य मिलता है। तो ये अवश्य करना चाहिए। तो अब मैं बताना चाहूँगी आगे वीडियो में कि ये कब है। तो बरूथनी एकादशी हमारी जो है ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में को, ये 12 अप्रैल दिन रविवार को ये प्रारंभ हो जाएगी रात में 9:20 से, जो कि 13 अप्रैल दिन सोमवार को पूरे दिन रहेगी। और उस दिन ये अगले दिन ये प्रातःकाल, यानी कि ये हमें ये समाप्त हो जाएगी, जिसको सोमवार की ही रात में हमें ये 9:29 पर समाप्त हो जाएगी। तो पूरा दिन हमें सोमवार को ही मिल रहा है। तो हम इस बार बिना किसी कन्फ्यूजन के 13 अप्रैल को ही ये एकादशी का व्रत पड़ रहा है। इसमें कोई मतभेद नहीं, कोई संशय नहीं है। तो इस दिन हमें प्रति सोमवार को ही 13 अप्रैल को रखना चाहिए। और करना क्या, इसके नियम क्या है, जो और जो एकादशी के व्रत होते हैं उन्हीं की तरह ही प्रातः काल उठ के हमें स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल में स्नान करें, अथवा सरोवर में जाके जैसा भी संभव हो करने के बाद घर में आप उठ करके सूर्य तुलसी को आप जल चढ़ाएं, और उसके बाद भगवान के आसन, भगवान के मंदिर पे, घर में या मंदिर में जाके आसन में जाकर बैठ जाएं, और उनके सम्मुख जल में हाथ में ले करके पुष्प, अक्षत और जल लेकर अपना संकल्प करें, और संकल्प करने के बाद भगवान के चरणों में अपना जल समर्पित कर दें। उसके बाद उनके षोडशोपचार या पंचोपचार से जैसा संभव हो उनको जल अर्पित करें, और इस बार उनको पूजा निवेदित करें। और उसके बाद जैसा भी संभव हो सके, जो भी ऋतुफल हो या जो भी हो संभव, सब चढ़ाएं आप। और ओम नमो भगवते वासुदेव का कम से कम 108 बार जाप करें, जो कि भगवान विष्णु का ये प्रिय मंत्र है। और जाप करने के बाद कथा पढ़ें अथवा सुने, जैसा भी संभव हो। परंतु तुलसी दल का विशेष ध्यान रखें, भगवान जी को तुलसी दल अवश्य उनको चढ़ाएँ, और उनको उनके
मतलब शालिग्राम है तो उनको स्नान करने के बाद उनके ऊपर चढ़ाएं, अथवा जो उनको भोग सामग्री करें बिना तुलसी दल के मत चढ़ाएं, तुलसी दल का बस चढ़ाएं। और पूरे दिन व्रत रखें, जैसा भी शरीर आपको संभव करे, फलाहार, जलाहार, जल लेकर सिर्फ या फल लेकर, जैसा भी हो, निराहार जैसा भी रख पाए, पूरे दिन व्रत रखें। और शाम के समय फिर प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद फिर उनको पूजन करें, आरती करें। और पूरी रात में जितनी देर तक संभव हो सके जागरण करें। और जागरण करने के बाद प्रातःकाल उठ करके फिर स्नान ध्यान के बाद पूजा अर्चन करने के बाद ब्राह्मण को सीधा खुराक निकालने के बाद इसमें दान का बहुत महत्व है। और उस दिन पूरे दिन द्वादशी है तो उस प्रातःकाल पारण का समय जो है 5:48 से जो 8:20 का जो मध्य का समय है उसमें पारण कर लें, वो उचित समय है। और किसी विशेष बस नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन है कर सकते हैं। और जब अब चूँकि कुछ लोगों का है कि मैंने अभी स्नान ध्यान या नियम अपना पूरा नहीं कर पाया तो मैं कैसे भी कर लूँ 8:20 तक, तो उनके लिए ये नियम है कि हाथ में जल लेकर भगवान का नाम लेके आप पारण कर ले, उसके बाद पूजा अर्चना करें। परंतु अगर कुछ लोगों को ये कि मैं जल, मेरा नियम ऐसा कि मैं तब तक जल भी नहीं पीता हूँ या पीती हूँ, तो आप हाथ में जल लेकर उसको सूंघ लें, तो इससे भी आपका पारण हो जाएगा। और जिनकी पूजा अर्चना पहले हो चुकी है, उन्होंने जल्दी कर ली है, तो वो चावल मुँह में डाल के अथवा भगवान के चरणोदक से अथवा चरणामृत से पारण करें। तो ये रही जानकारी हमारी इसके बारे में, एकादशी, वरुथनी एकादशी के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।